आप? तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। उसके साथ हम मीनिंग भी देखेंगे। जो ये वर्ड है, ये हमारा पैराग्राफ है, माई मदर का एक ऐसे है। इसमें आप प्रोनंसिएशन देख रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से हम सब कुछ देखेंगे। इसमें आपकी इसमें कई चीज़ें सुधरने वाली हैं। पहले तो हम वर्ड मीनिंग सब चीज़ के देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन तो हम कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ और जो वर्ड मीनिंग पैराग्राफ के जो सेंटेंस के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ड मीनिंग, जब यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, लेकिन जब हम अलग मीनिंग निकालते हैं तो उसका अलग मीनिंग निकलता है। तो वो भी हम देख रहे होंगे। तो इसमें आपकी कई चीज़ें सुधरने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। ए मदर इज समवन। ए मदर एक मदर, इज समवन वह है जो। हु का मतलब हो गया हमारा जो। यहाँ पर हु का मतलब जो है, लेकिन वैसे हमारा होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। टेक्स केयर जो देखभाल करती है। ऑफ अस, ऑफ एक प्रोपोजिशन है, अस हम, हमारी, जो हमारी देखभाल करती है। और लव्स अस जो हमें देखभाल करती है और प्यार करती है। लव्स में एस लग रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वेरी बहुत और मच जब लग जाता है तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब इस पूरे सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। ए मदर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ अस एंड लव्स अस वेरी मच। एक माँ वह है जो हमें प्यार करती है और हमारी देखभाल रखती है। सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी मतलब आपको पता होगा, एक वुमेन, एक गर्ल के लिए सी आता है, जो कि फेमिनिन होता है, जो मेल नहीं होता है, उसके लिए सी आता है। सी इज़, इसका मतलब होता है। वेरी मैंने आपको बताया बहुत। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप टीचर से कोई सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे रट लेना। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब लिख देते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। माई मदर इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेन आई नीड हर। माई मदर, माई मीन्स मेरी, मदर माँ, मेरी माँ, इज़ ऑलवेज, इसका मतलब है ऑलवेज सदैव, सदैव। देयर फॉर मी, देयर वहाँ, फॉर मी यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है, वो सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। फॉर का मतलब लिए होता है, मी में। वैन कब, वैन कब होता है, लेकिन यहाँ पर जब मीनिंग निकलेगा। सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज होते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। आई में नीड हर, नीड मिस होता है आवश्यकता या ज़रूरत। हर हम यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन के लिए। ये हर आता है हमारी माँ के लिए, गर्ल के लिए, वुमेन के लिए, किसी के लिए भी फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग, हिंदी अनुवाद, हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगी माई मदर इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेन आई नीड हर। मेरी माँ हर वक्त मेरे लिए तत्पर रहती है जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। सी हेल्प्स मी विद माई स्कूल वर्क। सी मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सी एक माँ के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। एक सी माँ मतलब एक वुमेन है, एक फेमिनिन है, उसके लिए। हेल्प्स मदद करती है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, आप समझ रहे होंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात चल रही है। ये सब पूरी जो मतलब मेरा जहाँ तक का उम्मीद है, ये पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनी हुई है। पूरा पैराग्राफ, पूरा एस्से। हेल्प्स मदद करना, मी मुझे, विद माई स्कूल वर्क, विद मतलब साथ, यहाँ पर साथ मतलब जोड़ रहा है ना वो। ये जो वर्क है ये आपस में कनेक्ट करवा रहा है, ये प्रोपोजिशन है विद, ये कनेक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर माई मेरा, स्कूल, स्कूल जैसे कि हम जानते हैं विद्यालय, वर्क कार्य। मेरी माँ मुझे हेल्प करती है काम करने में, स्कूल का काम करने में। मेक्स यमी फूड, मेरी माँ बहुत ही प्यारा, मज़ेदार, टेस्टी फूड बनाती है। मेक्स मिस होता है बनाना, यमी कहते हैं बहुत ही टेस्टी को, फूड मिस होता है हमारा खाना, एंड मिस होता है और। टेक्स ले जाना, यहाँ पर हमारा टेक्स का मीनिंग ले जाना ही निकला है। और ऊपर जो देखा था हमने टेक्स केयर देखभाल करना, यहाँ पर देखभाल करने के लिए आया था। तो मैंने जैसे बताया आपको, वो जगह जगह पर मीनिंग बदलता रहता है। टेक्स मी मुझे टू फन प्लेसेस, मेरी माँ मुझे मज़ेदार प्लेसेस पे ले जाती रहती है।
सी इज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग। है, सी का मतलब वह है, इज़ का मतलब है वेरी बहुत, काइंड दयालु, और एंड का मतलब और केयरिंग जो देखभाल करती है उसे हम केयरिंग बोलते हैं। वह बहुत ही दयाली और देखभाल करने वाली हैं। एंड और आई में एंड नो का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना उसे हम कहते हैं नो। जैसे कि हम बता देते हैं किसी को भी आई नो हिम, इट इज़ ए वेरी फेमस राइटर। दैट का मतलब होता है कि, दैट हमारे बह में भी यूज़ होता है जब हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई कैन में, आई का मतलब होता है मैं, और कैन में सकता, ये एक मॉडल वर्ब है। ऑलवेज सदैव, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, रेली में भरोसा करना। ऑन, यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। हर ऑन किसी के भी ऊपर के लिए बात की जाती है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। हर उसके लिए आता है, तो इसका इस वर्ड, इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया हमारा, आई नो दैट आई कैन ऑलवेज रेली ऑन हर। और मैं उसे जानता हूँ कि मैं उस पर सदैव भरोसा करता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन है हमारा, तो इसलिए कर सकता हूँ। नेक्स्ट, माई मदर, मेरी माँ, वर्क्स वेरी हार्ड। वर्क्स में से होता है हमारा काम करना, लेकिन यहाँ पर जो एस लगा है इससे आपको पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप यहाँ पर ताहे तीहे सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे। माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड, मेरी माँ बहुत ही कठिन काम करती है। टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जितने भी हमारे फैमिली है, अवर हमारी फैमिली, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। इसका मीनिंग होगा, पूरा हिंदी अनुवाद होगा, मेरी माँ हमारी पूरी फैमिली की देखभाल के लिए बहुत ही कठिन कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा सी, वह, ऑलवेज सदैव, पुट्स अस फर्स्ट, पुट्स में देना होता है, किसी भी चीज़ को रखना। कीप इसका एक सिनोनियम है, पुट्स अस हमें, फर्स्ट पहले, इसका पहले हो गया। एंड और डज एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज डू यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब। एवरीथिंग सभी चीज़ें। सी कैन टू, तो इसका ये जो सी ऑलवेज पुट्स अस फर्स्ट एंड डज एवरीथिंग, इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह हमें सबसे पहले सभी चीज़ें प्रदान करती हैं। सी कैन टू मेक श्योर, सी वह, कैन सकती, और ये टू एक प्रोपोजिशन है, ये सेंटेंस में ऐसे ही यूज़ होगी। इसका कोई हम यहाँ पर हिंदी अनुवाद नहीं निकाल सकते। मेक श्योर पक्का कर देती हैं। वी हैव व्हाट वी नीडेड, वह हर चीज़ को पक्के तरीके से बना देती हैं या कर देती हैं हमारे लिए जो जिसकी हमें ज़रूरत है। वाट यहाँ पे जिसके के लिए यूज़ होगा। वी हमें, नीड ये है आवश्यकता और ज़रूरत, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, नीड आवश्यकता और ज़रूरत के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। तो पूरे का मीनिंग हो गया, हमारी माँ, मैं अपनी तरीके से कह रहा हूँ, वह जिसकी ज़रूरत होती है उसे पूरा कर देती हैं। आई रियली एडमायर हर फॉर दैट। आई रियली, आई मिस होता है मैं, रियली मिस वास्तविक तरीके से, वास्तव में। एडमायर प्रशंसा, प्रेज एक वर्ड है, इसका प्रशंसा करने का सिनोनियम है। एडमायर मिस प्रशंसा, हर उसे, फॉर मतलब लिए, दैट उसे, ये भी उसके लिए यूज़ हो चुका है। तो ये जो सेंटेंस है आई रियली एडमायर हर फॉर दैट, इसका हिंदी अनुवाद होगा, मैं उसे उसकी प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट है आई लव, मैं प्यार करता हूँ। स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग में होता है खर्चा करना या फिर कहीं भी टाइम बिताना, तो उसे भी हम, मतलब कहीं भी पास करना टाइम को, तो उसे भी हम स्पेंडिंग कहेंगे। खर्चा करना यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसका स्पेंडिंग का। टाइम समय, विद एक प्रपोजिशन है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये एक कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन, ये एक कनेक्शन बनाता है। माई मदर, मेरी माँ,
आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई मदर, ये एक जो सेंटेंस है इसका हिंदी अनुवाद होगा मुझे अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद है। वी लाइक टू वॉच मूवीज़, हमें पसंद है, लाइक का पसंद हो गया, वॉच मिस देखना, इसका एक और सिनोनियम होगा, लुक मिस देखना और सी मिस भी देखना होता है। मूवीज़, गो शॉपिंग, कहीं शॉपिंग के लिए शॉपिंग मिस कुछ खरीदने के लिए जाना। एंड टेक बॉक्स टुगेदर, बॉक्स मिस होगा जो हम पैदल चलते हैं उसे बॉक्स कहते हैं। टुगेदर का मतलब हो गया साथ में, साथ में। टेक मिस लेना होता है लेकिन यहाँ पर कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो इस ये जो पूरा सेंटेंस है, बी लाइक टू वॉच मूवीज, गो शॉपिंग एंड टेक बॉक्स टुगेदर, इसका हिंदी अनुवाद होगा हम साथ में टीवी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये आज की जो स्टोरी थी, आज का जो ये ऐसे था वो ख़त्म हुआ। तो मेक श्योर यू विल बी सब्सक्राइबिंग द चैनल। ये हमारी पहली वीडियो थी और आगे इसके बाद हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और एक रियली चेंजिंग के साथ बना रहे होंगे।